हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप फंडामेंटल और जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक। इसमें हम एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट के बेस पे आपको बस वही चार्ट आपको ध्यान में रखना है। उसके बेस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई भी टॉपिक आ जाए, आप उसमें से मंथ काउंट करके आंसर आप फॉलो कर सकते हैं। आप क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। A and B partners sharing profit equally. A drew regular 4,000 beginning of every month for 6 months ended 30th September 2025. Calculate interest on drawings 5% per annum for a period of 6 months ended 30th September 2025. अब देखो, हमें इसमें क्वेश्चन में ए ने विड्रॉ किया 4,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। देखो, जब भी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो, आपको जो कॉमन चार्ट होता है ना, सबसे पहले कॉमन चार्ट को फॉलो करना है। उसके बाद आपको देखना है कि उसमें से आपको कौन सा नंबर यूज करना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आपको एक ऐसे बॉक्स बनाने हैं, ऐसे 6 बॉक्सेस। तो उसमें क्या होता है, एक बिगिनिंग बिगिनिंग होता है, बी फॉर बिगिनिंग, ई फॉर एंडिंग और एम फॉर मिडल। मिडल, बिगिनिंग, एंडिंग और मिडल आपको यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, कैसे याद करोगे? 4, 5, 6, 7 काउंटिंग में याद करना है। 4, 5, 6, 7 इन चारों नंबर्स के साथ आपको क्या लगाना है? 0.5। क्या लगाओगे? 0.5। और मिडल का क्या होता है? 6। इसके साथ मिडल वाले नंबर के साथ 0.5 नहीं लगता है। अब इन्होंने बोला है कि 4,000 आपने विड्रॉ करा, बट कितने मंथ्स किया? 6 मंथ्स किया। तो कितने मंथ आप मल्टीप्लाई करोगे? 6 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद आप लगाते हो रेट। रेट के साथ पर एनम लगाओ ना, कंपलसरी है, 5 है। अब आता है मेन टाइम पीरियड की बात। जब आपको बोले 6 मंथ वाला, वो भी आपका अलग चार्ट होते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ है या फिर लास्ट 6 मंथ है। अब जो ये वाला चार्ट यूज होगा, कॉमन चार्ट है, ये हमारा पूरे फुल ईयर का होता है। ये किसका होता है? फुल ईयर का, पूरे ईयर का, मतलब पूरे 12 महीने का, पूरे 12 मंथ्स का होता है। लेकिन अब हमें कितने मंथ्स के लिए बनाना है? 6 मंथ्स के लिए। अगर आपको 31 मार्च का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 30 सितंबर तक का। आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, आपको 30 सितंबर, अगर यहाँ पे 31 मार्च होता तो उसका चार्ट अलग होता है। 30 सितंबर तक आपको, एंडेड तक आपको 6 मंथ वाला यूज करना है। तो आपको कॉमन चार्ट को ही क्या करना है? हाफ कर देना है। ये पूरा फुल ईयर मतलब 12 मंथ्स का चार्ट है, इसी को ही क्या कर दोगे? जस्ट हाफ कर दोगे। अब उसने क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना है? ये मंथली है, क्या नंबर है? 6.5। तो बस जस्ट इस वाले नंबर को क्या कर दो, आगे वाले नंबर को क्या करना है? हाफ कर देना है। तो क्या लगेगा? 3। 6 का हाफ 3, तो 3.5 अपॉन में 12 और डेसिमल का हटा दो 0। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो। 0 0 0 ये कट गया, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 2 दा 6। तो इसका जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 350। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। A and B partners sharing profit equally. A drew regular 4,000 end of every month for 6 months ended. सेम वही क्वेश्चन है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। 6 मंथ्स एंडेड है 30 सितंबर 2025। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर अ पीरियड 6 मंथ्स एंडेड 30 सितंबर 2025। अब देखो, ये भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब 6 मंथ वाला आएगा, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट लिखा है 30 सितंबर तक ही एंडेड वाला, 31 मार्च अगर नहीं मेंशन है, तो इसी चार्ट को आपको क्या करना है? हाफ करना है। कुछ भी केस आ जाए तो आपको क्या करना है? 4,000 किया उसने, कितने मंथ ड्रॉइंग्स करी? 6। उसके बाद रेट लगा दो। उसने कब किया? एंड ऑफ एवरी मंथ। एंड ऑफ एवरी मंथ, ये एंड है और मंथ वाला ये है। मैंने आपको बोला था आगे वाले नंबर को क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो कितना आएगा? 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने आगे वाले नंबर का 6 का हाफ किया था 3, तो लेकिन 3 के साथ क्या करना होता? 0.5 लगाना था। अब यहाँ पे 5 है, 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। ऑलरेडी 0.5 लग गया, तो दोबारा 0.5 नहीं लगाना है। अपॉन में 12, इसका हटाने के लिए 0। तो बस 1 2 3 1 2 3 ऐसे काट दो। 6 2 दा 12, 2 2 दा 4, आंसर आ गया इसका 250। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। B and C partners equally. C regular withdraw 5,000 per month beginning of month 6 months ended 30 September 25. Calculate interest on drawing 12% per annum for the year ended 31st March 2026. अब देखो, जो अपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए अभी और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है।
अब यहाँ पे इसने सी ने जो विड्रॉ किया 5000 पर मंथ किया, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ किया, बट एंडेड 30 सितंबर। वो मंथ कब एंड हो गए? 30 सितंबर तक। तो कितने मंथ्स उसने विड्रॉ करा? 6 मंथ किया। तो सबसे पहले 5000, कितने मंथ्स बने? 6 मंथ बने। उसने जो 6 मंथ तक विड्रॉइंग्स करी, उसके बाद 12%, 12 बाय रेट। अब मेन बात आती है आपकी टाइम पीरियड की। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमने जो कॉमन चार्ट था उसी को जस्ट हाफ किया था। क्यों किया था? कि वहां पे कैलकुलेशन लिखी थी, आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की थी ना, वहां पे 31 मार्च आपका नहीं लिखा हुआ था, वहां पे यही वाली सेम डेट लिखी थी। जब बीच में ही आपकी 30 सितंबर को आपने उसने बोला हो, तो आप कॉमन चार्ट को जो भी चीज पूछी है उसे जस्ट हाफ कर दो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 31 मार्च को करना है, और आपके 6 महीने वाली ड्राइंग्स वाला जो है आपका क्वेश्चन है 6 मंथ, तो आपको एक नया नंबर, एक नंबर याद रखना है 9.5। 9.5 को काट दो, 0.5 कट कर दो, कितना बच जाएगा? 9। फिर 0.5 कट कर दो, कितना बचेगा? 8.5। जैसे इस वाले चार्ट में मिडल में 0.5 नहीं था, ऐसे जो नंबर है इसमें ये वाला जो नंबर होगा ये कौन सा होगा? आपका मिडल वाला। मिडल में 0.5 नहीं लगता है, तो ये कौन सा हो गया? मिडल वाला। तो स्टार्टिंग में कौन सा हो गया? ये बिगनिंग वाला। तो लास्ट में कौन सा होगा? एंडिंग वाला। इसका चार्ट डिफरेंट हो। आपको याद कैसे करना है? ये 6 मंथ वाला चार्ट है, ये कौन से मंथ्स हो गए? फर्स्ट 6 मंथ वाले। बट आपके लिए क्या क्या लिखा होना कंपल्सरी होना चाहिए? 31 मार्च। अब आप जोन सा भी उसने बोला है, क्या बोला था? बिगिनिंग ऑफ मंथ। तो ये बिगिनिंग ऑफ मंथ, ये मंथ वाला चार्ट, हम कौन सा नंबर उठाएंगे? 9.5। तो आप यहाँ पे 9.5 अपॉन में 12 और पॉइंट हटाने के लिए 0। तो अब इसको कट कर दो, 1 2 3 1 2 3, 12 से 12 कटा, तो आपका आंसर आ रहा है 2850। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखो यहाँ पे बोला है ना आपको कैलकुलेट करना है, ईयर एंडेड 31 मार्च है, तो आपको कॉमन चार्ट यूज करना है। इन ईच केसेस, केसेस दिए हैं, ये मैं बोर्ड पे नोट डाउन करती हूँ। अब देखो इसमें 3 केसेस थे। केस 1 में उन्होंने बोला है कि 7500 उसने विड्रॉ करा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हमारा चार्ट हमारा वो बना ही हुआ है कॉमन चार्ट। कॉमन चार्ट क्या होता है? फुल ईयर वाला। मैंने आपको बताया था अभी कैसे स्टार्ट करना है, 4 5 6 7 उनके साथ 0.5, मिडल वाले में आपको 0.5 नहीं लगाना है। अब इन्होंने बोला है 7500 ईच क्वार्टर। जब ईच क्वार्टर बोला है तो कैसे निकालेंगे? देखो 7500, कितने क्वार्टर्स होते हैं हमारे पास एक साल में? 4। उसके बाद हम लगाते हैं रेट 10/100। उसके बाद हम इस चार्ट में से टाइम पीरियड उठा लेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, ये बिगिनिंग है, ये क्वार्टर है, तो क्वार्टर में कौन सा नंबर उठेगा? 7.5। तो यहाँ पे 7.5 अपॉन में 12, और इसका डेसिमल का हटाने के लिए 0। तो बस कैलकुलेशन कर लो, 0 से 0 कट गई, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 75 इंटू 75, ये काट दो, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 5। तो 25 इंटू 75 आपका आएगा आंसर 1875। अब हमारा नेक्स्ट जो केस है इसका, इसी में आपको करा रही हूं मैं केस 2। केस 2 सेम पॉइंट है, उन्होंने बोला है 7500 बोला है। नेक्स्ट जो केस है 7500 बोला है इन्होंने एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईच और आप प्रॉपर पूरा लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन आपके पास बुक के अंदर है। तो बस अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। 7500 कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट वाइज सेम 10%। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये एंडिंग है और ये क्वार्टर वाला नंबर है, कितना नंबर लगेगा? 4.5, और इसके नीचे 12 और डेसिमल को हटाने के लिए 0। अब इसको कट कर दो, 2 0 आपकी यहाँ से कट गई, 1 0 यहाँ से, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 1 दा 3, 3 5 दा 15। तो 75 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1125 आएगा। अब हमारा लास्ट केस इसी का ही, इसी में करा रही हूं मैं, केस 3। सेम इन्होंने बोला है, अब इसमें क्या था? 7500 ही विड्रॉ करे हैं, बट मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। आपकी बुक में आप क्वेश्चन देख लो, तो सेम वही। अब क्या करोगे? 7500 कितने क्वार्टर होते हैं? 4। रेट आपकी 10%, मिडल ऑफ
ईच क्वार्टर, क्वार्टर में कौन सा नंबर है टिल लगेगा 6 मंथ का, तो 6/12। अब इसमें जीरो नहीं लगानी, जैसे इसमें पॉइंट था, पॉइंट को हटाने के लिए हमने जीरो लगाई थी, यहाँ पे तो 0.5 है ही नहीं, तो आप कभी जीरो लगा दो नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, 3 2 दा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1500।